मैं आपको प्रेम विवाह के लिए भगवान पंचम भाव जो होता है वह मुख्य भाव माना जाता है। कौन सा भाव? गुरुजी पंचम भाव। हाँ। तीन भाव मिलकर प्रेम विवाह का योग बनाते हैं, प्रथम, सप्तम और पंचम। अब विचार करते हैं हम लोग, इसको जड़ से समझने का प्रयास किया जाए। वास्तविकता में प्रेम विवाह में चंद्रमा, शुक्र, राहु, शनि, इन चार ग्रहों की भूमिका होती है। लग्नेश, पंचमेश और सप्तमेश इनकी भूमिका होती है। लग्नेश व्यक्ति, सप्तमेश कामना स्त्री या पुरुष, और पंचमेश प्रेम भाव कहा जाता है। ज्योतिष में प्रेम विवाह इसी भाव से विचार करते हैं ना? जी गुरुजी। हाँ। आइए कुछ इस योग के बारे में जानते हैं। हम जानते हैं कि हमारा मन प्रेम विवाह करने के लिए प्रेम विवाह का विचार हमारे मन में उत्पन्न होता है, तभी तो हम करते हैं ना। बताइए। जी गुरुदेव जी। बताइए हरि किशन जी। जी जी बराबर, मन से शुरू होता है। हाँ, मन से। वास्तविकता में लोग जो आज के परिवेश में जिसे प्रेम विवाह कर रहे हैं, प्रेम विवाह का रूप वासनात्मक चीजों में अधिक परिवर्तित हो गया है। प्रेम विवाह वासनात्मक चीज में परिवर्तित हो गया है। प्रेम ऐसा चीज है, प्रीयते अम्लया हरिर अन्यद विडंबनम प्रमाणम तत्र गोपिका। गोपियां भी भगवान कृष्ण से प्रेम करती थी, लेकिन प्रेम में वासना नहीं आना चाहिए, और वासना का कारक ग्रह माना जाता है शुक्र, है ना? जी गुरुदेव जी। तो देखिए, राहु शनि वायु तत्व प्रधान ग्रह माने जाते हैं। सही या गलत है? सही है गुरुजी। जिस व्यक्ति की कुंडली में प्रथम स्थान में ही राहु बैठे, तो प्रथम स्थान में बैठा राहु व्यक्ति के विचार पर कमांड कर लेता है, व्यक्ति के सोच, व्यक्ति के व्यक्तित्व पर उसका पकड़ हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? जी होता है गुरुजी। बताइए हरि किशन जी। ये बिल्कुल सही है वो। लग्नस्थ राहु पंचम पर 5वीं दृष्टि और सप्तम पर 7वीं दृष्टि डालकर
तो आपको भटकाएगा, ठीक ना, भटकाएगा आपके विचार को। अगर ऐसा कोई योग बन रहा हो और 7वें भाव पर किसी तरह से बृहस्पति की दृष्टि पर जाए, प्रथम भाव में राहु हो, तो ऐसा व्यक्ति प्रेम विवाह की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। जन्म पत्रिका में मंगल यदि राहु या शनि से कहीं युति बना ले, अब देखिए मंगल क्या है, उत्तेजना, मंगल उत्तेजना है, और राहु और शनि का काम है, मंगल आग है, राहु और शनि इसको बढ़ा देते हैं। वायु क्या करता है, वायु चीजों को बढ़ाता है, बढ़ाता है ना। जी गुरुदेव जी। बताइए नीतू जी। जी जी गुरुजी, बिल्कुल बढ़ाएगा। तो मंगल राहु शनि किसी तरह से कहीं पर भी इन तीनों का कुंडली में योग बने, तो ऐसे व्यक्ति प्रेम विवाह की तरफ परिवार से अलग हटकर, और ये प्रेम विवाह के लिए कुछ भी कर सकते हैं, चाहे इनका प्रेम विवाह टिके या ना टिके वो मतलब नहीं है, एक पक्षीय प्रेम हो, लेकिन इनके मन में प्रेम विवाह संबंधी चीजें चलती रहती है। बृहस्पति की सप्तम पर दृष्टि पड़ना, अब प्रथम में राहु होना, व्यक्ति परिवार से दूर जाकर प्रेम विवाह करता है। पंचमस्त राहु व्यक्ति को प्रेम प्रसंग में उच्च स्तर पर लेकर चल जाता है। जब राहु या केतु की दृष्टि शुक्र या सप्तम पर पड़ रही हो तो प्रेम विवाह की संभावना बढ़ जाती है। चाहे सप्तमेश पंचमेश सप्तम में हो तो पर भी व्यक्ति प्रेम विवाह की तरफ आकर्षित होता है। ये सारे चीज मैं आपको ग्रुप में दे दूंगा। तो इस तरह से कुंडली में शुक्र चंद्रमा का योग अगर पंचम या नवम में हो तो प्रेम विवाह होता ही है। पंचम से पंचम नवम, ठीक ना। जी जी गुरुजी। जी गुरुजी। गुरुजी एक बार दोबारा बताना, इसका क्या बताया पंचमी से पहले? चलिए मैं इसको ग्रुप में डाल देता हूं, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। चल गया ना, चल गया ना। जी गुरुजी। जी चलिए अब बात करते हैं कुछ व्यवहारिक चीज आपको बताता हूं। मान लीजिए कोई व्यक्ति आपके पास ऐसे आए जो परिवार के विरुद्ध जाकर प्रेम विवाह करना चाहते हैं। ये व्यवहारिक चीज है, ज्योतिष से नहीं, मैं आपकी ये अपनी बुद्धिमत्ता और समाज की रक्षा, परिवार की मान मर्यादा के लिए एक नियम है जो आपस में तय करना चाहिए। ये किसी ग्रंथ का सिद्धांत नहीं है। मान लीजिए कि कोई लड़का लड़की परिवार के विरुद्ध, माता पिता के विरुद्ध जाकर प्रेम विवाह करना चाहते हैं, जो कि न समाज से वो ठीक है न परिवार जनों के से उचित है। ऐसे व्यक्ति आप लोगों के पास आए तो क्या नीना जी एक ज्योतिषी का कर्तव्य नहीं है कि उनको इस बात को समझाना कि यही विवाह अगर तुम अपने माता पिता और समाज के अगर सम्मति से करते तो यह प्रेम विवाह वास्तविक में प्रेम विवाह हो जाता है। जी गुरुजी।
सत्य गुरुजी, बिल्कुल सत्य। जी गुरुजी। बताइए राम गोपाल जी, एक ज्योतिषी का एक कर्तव्य नहीं है उनको मार्गदर्शन देने का? जी गुरुजी है। जी जी गुरु जी। बताइए राघवेंद्र जी। जी भगवान। अब इसके लिए अगर ज्योतिषी को थोड़ा अगर सिद्धांत नियमों से अलग हटकर, कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा डॉक्टर भी, कोई बच्चा सुई वगैरह नहीं लेता है, कोई दवा नहीं करता है, तो डॉक्टर भी उसको भय दिखाते हैं कि तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारा ये नुकसान होगा, ये बीमारी बढ़ जाएगी, वो हो जाएगा। ऐसा होता है ना हरिकिशन जी? जी बिल्कुल बताते हैं वो। तो हम सबका भी कर्तव्य है, वास्तविक में अगर आप मर्मज्ञ हैं, दोनों की कुंडलियों को सम्यक प्रकार से विश्लेषण कीजिए, क्या स्थिति है ग्रहों का, क्या सेटलमेंट है, क्या इनका प्रेम विवाह चलने वाला है, न चलने वाला है। आजकल होता है प्रेम विवाह के नाम पर विवाह हुआ, लड़की लड़का को छोड़ दिया, लड़का लड़की को छोड़ दिया, दोनों का जीवन बर्बाद हुआ, हो रहा है ना? होता है गुरुजी। तो ऐसे लोगों को अगर हम सही रास्ता दिखा पाए या बता तो सकते हैं ना, चाहे वो चले या ना चले। बताइए। जी गुरुजी बता सकते। विवाह का अर्थ क्या होता है? वह धातु से विवाह शब्द बनता है जो होता है वहन करना। हमारे यहाँ 8 प्रकार के विवाह होते हैं, जो जिस विवाह में लड़की के पिता और लड़के के पिता दोनों की सम्मति से वैदिक मंत्रों के द्वारा विधि विधान से गोत्रोच्चार पूर्वक जो कन्या वर को अपने घर में बुलाकर दाता को, देखिए आजकल यजमान लोग क्या करते हैं, पंडित जी को, चले आइएगा पंडित जी दरवाजे पर, पंडित जी गए, थोड़ा स्नान कर लेता हूँ आपसे वगैरह वगैरह, अपना मने करते हैं। जबकि हमारे यहाँ का प्रथा है, दाता देने वाले को, ग्रहिता को दरवाजे पर बुलाकर पूजित करके उसको कन्या दी जाती है ना? जी गुरुजी सच है। बताइए। जी गुरुदेव। इसे हम ब्राह्म विवाह कहते हैं। ब्राह्म विवाह, हमारे यहाँ जितनी विवाह होती है वैदिक विधान से, वो ब्राह्म विवाह के अंतर्गत होता है ना अवधेश जी? तो वैसे कई प्रकार के विवाह हैं, अपहरण करके विवाह कर लेना, बलात्पूर्वक विवाह कर लेना, वरमाला देकर विवाह कर लेना, खरीद कर विवाह कर लेना। लेकिन हमारे यहां तक शास्त्रों में कहा गया, जो लोग प्रेम विवाह के नाम पर अपने परिवार की मान मर्यादा और कुल की रीति रिवाजों को भंग कर रहे हैं, कि अंध बधिर रोगी अति दीना, अंध बधिर रोगी अति जर रोग बस धनहीना, अंध बधिर रोगी अति दीना, ऐसा ही पति कर किया अपमाना, नारी पाव जमपुर दुख नाना। रोगी हो, काला हो, अंधा हो, प्राचीन काल में कन्या स्त्री को पिता या भ्राता जिस प्रकार के वर के साथ विवाह कर देते थे,
वो परमेश्वर मान के भगवान, और स्त्रियों का एक पति ही गुरु होता है। कोई भी स्त्री निर्णय सिंधु के आधार पर, दक्ष स्मृति के आधार पर, वशिष्ठ स्मृति के आधार पर, विष्णु स्मृति के आधार पर, एक पति अनुकूल जन्म जहां जाई मानस के आधार पर, भागवत के आधार पर, पति रे को गुरु स्त्री नाम, कि स्त्री का सर्वप्रथम कोई गुरु होता है तो पति होता है। जो स्त्रियां पति के विरुद्ध जाकर, पति से छिपाकर व्रत त्योहार दान करती हैं, तो उनको किसी भी कार्य में सफलता नहीं प्राप्त होता है। आप लोगों को एक चीज जानकारी होनी चाहिए, जन्म पत्रिका में पति का नकारात्मक प्रभाव, पत्नी की कुंडली अगर बलवान हो तो वो नकारात्मक प्रभाव दूर कर सकती है, करती है। पत्नी के कुंडली का नकारात्मक प्रभाव पति के कुंडली के द्वारा होता है। जानते हैं आप लोग कि नहीं इस चीज को? जी गुरुजी, होता है। कब? जब विष्णु रूपाय बराय इमाम कन्याम तुभ्यम अहम सब, जिस समय लड़की के पिता पति को दे दिए, वर को कन्या का हाथ दे दिए, उसी समय से सारे चीज परिवर्तित हो जाते हैं। गोत्र, परिवार, जिम्मेदारी, संबंध, ग्रह, कर्म सब बट जाते हैं, हो जाते हैं ना। तो जी जी गुरु जी। शास्त्रों में प्रेम विवाह, हाँ, कभी कभी सिचुएशन आता है कि लड़का लड़की में दोनों में अत्यधिक प्रेम है, परिवार इसमें हस्तक्षेप, परिवार नहीं करने दे रहा है, तो ज्योतिषी पहले सिचुएशन को देखिए क्या चीज है। अब बताइए, आपके पास कोई 10,000 रुपया लेके आया अवधेश जी, लड़का लड़की, और बोला कि गलत कुंडली बना दीजिए, आपके पास आएंगे ऐसे लोग? लड़की वाले को लड़का पसंद हो गया, कुंडली मिल नहीं रही है, लड़का वाले को लड़की मिल गया और पंडित जी के पास गया, गलत कुंडली का विश्लेषण करवाया और विवाह शादी कर लिया। लेकिन जब बाद में इस चीज का नकारात्मक प्रभाव पड़ता है तो बड़ी हानि सहन करना पड़ता है भगवान। समझे हरि किशन जी? जी जी ऐसे देखे भगवान, बहुत सारे देखे हैं। तो इसीलिए आप लोग को देखना ये है, किसी भी व्यक्ति का, आप ही सोचिए, आपका लड़का या लड़की आपके विरुद्ध जाकर किसी पंडित के माध्यम से, किसी आचार्य के द्वारा क्षणिक पैसा के लिए धार्मिक विधि के द्वारा उसका विवाह करवा दिया जाए। पंडित जी को क्या मिला? पैसा मिला, लेकिन किसी माता पिता का दिल दुखा, वो पैसा पंडित जी को तो दक्षिणा मिल गया, लेकिन जो माता पिता का दिल दुखा, जो मान प्रतिष्ठा हनन हुआ, तो नुकसान हुआ ना किसी का। बताइए। तो तात्पर्य यह है कि प्रेम विवाह वाले लोगों को परिस्थिति को समझकर, अगर सच में ही, हाँ, पति पत्नी का विवाह हो गया, आपसी प्रेम नहीं है, आप उपाय करवाइए, हाँ, पूजा पाठ करवाइए, लेकिन कोई अगर भटक रहा है तो उसको एक बार आप समझाइए। चाहे इसके लिए कुंडली का आपको भय दिखाना पड़े, दिखाइए, लेकिन कम से कम
कर्तव्य है, नहीं तो इसमें समाज में विकृति बहुत फैल जाएगा और इसका असर हमारे घर में आने वाले हमारी पीढ़ियां भी हमको इसी चीज का, इसी संस्कार को धारण करेगी और कर रही है ना। तो ये सामाजिक दृष्टिकोण से जब प्रेम विवाह संबंधी लोग आए और आप जान रहे हैं कि यहाँ प्रेम नहीं, स्वार्थ है, नियत खराब है, दोनों भटके हुए हैं, राहु की दशा चल रही है, राहु का प्रभाव है, ऐसे व्यक्ति भटकते रहते हैं, ना रास्ता मिलता है, ना सही मंजिल चुन पाते हैं। विवाह शादी कर लिए और फिर लड़की का जीवन बर्बाद, लड़के का जीवन बर्बाद, तो बड़ा आपको हानि होता है। तो इसलिए प्रेम विवाह संबंधी कुंडली में या उपाय कराने के पहले एक बार इस चीज को देख लीजिए कि वास्तविक में उसके लायक है कि नहीं, क्योंकि ऐसे लोग प्रश्न आपके पास अधिकांशता आज के समय में आएंगे, ठीक ना। गुरुजी इसको रोकने के क्या उपाय होते हैं? हाँ, देखिए भगवान, इसको रोकने का उपाय है कि पहला तो इसके लिए आपके यह देखना पड़ेगा कि जो लोग ऐसा करते हैं उसके घर का कल्चर कैसा है, गार्जियन या माता पिता अपने ऐसे युवाओं पर उनका क्या पकड़ है। दूसरा है कि मान लीजिए उदाहरण के लिए कोई लड़की है, उसके माता पिता का इच्छा नहीं है कि हमारी लड़की यहाँ विवाह करे, बड़ा स्वप्न देखे हैं और लड़की अपने से निर्णय ले चुकी है कि इसी से हम विवाह करेंगे। ऐसी समस्या आ जाए मुकेश जी, ठीक ना जी। अब एक ज्योतिषी के लिए, एक पंडित जी के लिए बड़ी समस्या है, साथ किसका दे, माता पिता का दे या लड़का लड़की के दे। ऐसी सिचुएशन हो सकता है अजय जी ना, बताइए। गुरुजी ऐसे बोलिए, गुरुजी बोलिए। अब इसमें आपका विवेक, आपकी बुद्धि, आपका सामर्थ्य काम करेगा कि लड़का लड़की आज के आधुनिक युग में हो सकता है कि गलत फैसला ले सकते हैं, लेकिन कोई माता पिता अपने संतान के प्रति गलत फैसला ले, ऐसा मान के चलिए कि 90% तो संभव नहीं है। क्या बताइए, कोई माता पिता अपने संतान का बुरा चाह सकता है? नहीं, बस नहीं चाहेगा। कोई लड़की के पिता चाहेगा कि हमारी लड़की जाकर किसी अदर कास्ट से या हमारे विपरीत जाके विवाह करे? बताइए। कुछ लोग स्वप्न देखते रह जाते हैं कि मैं अपनी कन्या का विधि विधान के अनुसार विवाह करूंगा, कन्यादान करूंगा, दरवाजे पर विवाह धूमधाम से करूंगा, और पता चलता है कि उनकी लड़की मनचाहे वर से विवाह कर लिया। उनका स्वप्न निरर्थक हो जाता है ना। बताइए। तो इसलिए एक कंडीशन थोड़ा अन्य समस्याओं से अलग हटकर है। इसमें आपको थोड़ा अपना विवेक देखना है। आपके पास आएंगे लड़के लड़की वगैरह ही आएंगे, बहुत कम माता पिता आएंगे। तो आपको थोड़ा सा इस चीज पर
ध्यान देना होगा कि एक के प्रसन्नता के लिए, कुछ दक्षिणा के लिए किसी माता पिता का, किसी परिवार का अगर हम नुकसान कर दें तो थोड़ा सा आपको भी दोष लगेगा। इसलिए ब्राह्मण शुरू से ही समाज का सुधारक, समाज का मार्गदर्शक और समाज का जितनी विद्याएं हैं उस समाज के कल्याण के लिए, लोगों की भलाई के लिए बनाई गई है ना? बताइए। धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्मो हंति हता। धर्म की रक्षा कीजिएगा, धर्म आपकी रक्षा करेगा। तो इसलिए इस विषय पर ज्यादा चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा सा इस पर ध्यान देना है, इससे समाज में बुराई ना फैले। मान लीजिए कि कोई लड़का लड़की आया और आपका दोनों कुंडली दिया, कुछ दक्षिणा चढ़ाया, बहुत पंडित जी लोग कहते हैं जा तुम्हारा विवाह हो जाएगा। तो इससे क्या होता है कि हौसला बढ़ता है, इससे उन लोगों का मनोबल बढ़ जाता है। और एक किया, दूसरा हो गया, तीसरा किया, चौथा हुआ। अब इसमें 50 से 90% लोग सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। अगर वो दोनों खुश है तो दोनों परिवार में मनमुटाव होता है। फिर बहुत ऐसा है कि आपको एक चीज और, प्रेम विवाह करने वालों पर बृहस्पति प्रायः, ऐसा भी आपको दिखेगा, अंतर जातीय विवाह करने वाले बहुत लोग, उनकी वंश परंपरा नहीं चल पाती या वंश में विकृति हो जाती है, कोई ना कोई दोष उत्पन्न हो जाता है। ऐसा दिखा है आप लोगों को कहीं? जैसे भगवान कोई उदाहरण बताइए। तो इसलिए इन चीजों को रोकना चाहिए। बताइए आप लोग इस विषय पर बताइए। मान लीजिए कि एक कक्षा का चीज ना होकर सामाजिक चिंतन है, बताइए रोकना चाहिए या इनमें उन लोगों का मदद करना चाहिए? रोकना चाहिए गुरुजी, मैं तो इस बात को मानता हूँ। और बताइए बल्कि लोग। को तो जवाब ही नहीं देना चाहिए, डांट कर भगा देना चाहिए। मेरी व्यक्तिगत राय है। रोकना चाहिए गुरुदेव, रोकना चाहिए। तो ये आप जी ही गुरुदेव, लोग, रोकना चाहिए। हाँ, ये आप ही लोग रोक सकते हैं। और ज्योतिषी लोग, पंडित जी लोग इस चीज को रोक सकते हैं, समझा सकते हैं। ना समझे तो विनाश काल विपरीत बुद्धि, एक बार जब प्रेम विवाह करेगा तो जरूरी नहीं है। एक बात याद रखिए, जिसके माता पिता का संस्कार अच्छा रहेगा उसका उत्पन्न संतान भी कहीं ना कहीं माता पिता के संस्कार का बहुत प्रभाव होता है। माता पिता जैसा आचरण करता है उसी प्रकार आपका संतान आपके साथ, आपके परिवार, आपके आने वाली पीढ़ी भी आपका उसी प्रकार से कल्चर करेगी। और जिस वंश में अगर किसी प्रकार का कोई ऐसा कुछ उटपटांग हो जाता है तो उस वंश पर कीर्ति, एक कलंक लग जाता है, जैसे चंद्रमा में दाग की तरह। जैसे देखिए रघुकुल में, रघुकुल जैसा महान वंश में केकई एक कलंक की तरह आज इतिहास बन गई ना? जी बताइए, गुरुदेव। बताइए प्रभु पवन कुमार आचार्य जी, बन गई ना? जी गुरुदेव, बन गई। जी हाँ। जी भगवान।
तो वही राक्षस वंश में पुलस्त वंश में विभीषण को भ्रातृद्रोही का संज्ञा दिया गया। कोई अपने लड़का का विभीषण नाम नहीं रखता है। क्यों? क्योंकि अब उसको समाज घर का कहावत में बात में लोग कहता है कि घर का ये विभीषण है, घर का भेदी है, कहते हैं लोग ना। घर का भेदी लंका ढाए। हाँ, कहते हैं ना। जी जी गुरुदेव। तो भगवान समाज को आज की कल्चर में कहीं ना कहीं हम खुद दोषी हैं, और ये समस्या संतान बिगड़ने का, बच्चियों को माता पिता के विरुद्ध जाकर प्रेम विवाह के नाम पर वासनात्मक चीज करने का जो है, इसे रोकना चाहिए। हम मुकेश जी चलिए। गुरुजी मैं पूछ रहा था, जैसे कि हम कुंडली के माध्यम से इसका कोई उपाय कर सकते हैं क्या रोकने का? हाँ, रोकने का प्रयास कर सकते हैं। ऐसा कीजिए, अगर आप चातुर्य, आप चाणक्य जैसे तीक्ष्ण बुद्धि वाले ज्योतिषी हैं, आपका ज्योतिष इतना पकड़ वाला है, आप ज्ञानी हैं, तो बिना बताए इन दोनों को कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? जो ग्रह इनके लिए सकारात्मक है, जो इनको मिला रहे हैं, जो इनको मदद करें, उन ग्रहों का ही बल आप छिन्न कर दीजिए, दान करा दीजिए। समझे जैसे मुकेश जी? गुरु आपने मेन बताया 4 ग्रह, जो है कि शनि, राहु और क्या बोलते हैं, शुक्र, गुरु, शुक्र, राहु, शनि सबसे और पहले चंद्रमा। सबसे पहले इसमें आप जो इन खराब करना है, तो इनका मानसिक सोच बदलिए, चंद्रमा को कमजोर कीजिए। अब देखिए, मनुष्य के मन में विचार जो होता है, कुछ चीजें, ये भी एक लॉजिक है। हमारे मन में अभी हम पढ़ रहे हैं, हमारे मन में शिक्षण संबंधी, क्लास संबंधी विचार चल रहा है। तुरंत हम क्लास खत्म किए और भोजन पर बैठे तो दूसरा विचार चलता है। यानी पूरे हमारे प्रतिदिन में, हमारे जीवन में विचार, कल्पना, सोच, चिंतन, इस सब का प्रमुख कारक ग्रह चंद्रमा होता है। ठीक है ना? जी गुरुजी। जी गुरु। तो पहला हम चंद्रमा को, अगर उस व्यक्ति का चंद्रमा कमजोर है, प्रेम विवाह कारक बन रहा है और परिवार के विरुद्ध जाकर कर रहा है, समाज विरुद्ध कर रहा है, तो चंद्रमा पर का हम बल कमजोर करेंगे, चंद्रमा को कमजोर करेंगे, ताकि उसका विचार उस सिचुएशन से निकले। समझ में आया मुकेश जी? जी जी गुरु जी। दूसरा, हम लग्नेश का उपाय करेंगे। लग्नेश हमारा शरीर होता है, शरीर। और तीसरा पंचमेश। बाकी सब ग्रहों को देखिए कौन क्या कर रहा है। पंचमेश ही व्यक्ति को प्रेरित करता है प्रेम विवाह के लिए। तो प्रेरणा देने वाला और मन और शरीर, इन तीन को अगर कमजोर करेंगे, तो व्यक्ति कहीं ना कहीं से, आप करके देखिए, जरूर प्रभाव पड़ेगा। है ना नीतू जी? जी 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 गुरुजी। गुरुजी, और इसमें एक लग्नेश का कैसे होगा? मतलब लग्नेश का करेंगे तो फिर? लग्नेश तो आप है ना। हाँ जी गुरुजी, फिर खुद ही कमजोर हो जाएंगे ना। तो जैसे कमजोर, स्वास्थ्य से कमजोर, अब हाँ मान जी लीजिए जी, स्वास्थ्य के लिए ही कह रही हूँ मैं, स्वास्थ्य के लिए हम कमजोर हो जाएंगे ना। तो देखिए, कुछ चीजों का नकारात्मक सकारात्मक, मान लीजिए किसी व्यक्ति का बृहस्पति
पंचमे मान के चलिए कि ऐसा कोई कुंडली हो, लग्न हो, जिसमें बृहस्पति द्वादशेष हो जाए, षष्ठेश हो जाए, ठीक ना? हाँ हाँ जी जी गुरु हाँ, जी। तो देखिए जब उनका प्रभाव अच्छा वाला भाव वाला दशांतर दशा आएगा तो उसका भी फल देंगे पूरा। तो लग्नेश को कंट्रोल करने का मतलब कि व्यक्ति का जो हमारा मन ही तो शरीर को लेकर चलता है इधर उधर। जी 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 गुरु बताइए। जी। जी तो गुरु जी मानी इसमें लेके चल। हाँ, तो इसमें चंद्रमा का बहुत बड़ा रोल होता है। तो चंद्रमा पर कंट्रोल कीजिए, राहु को कंट्रोल कीजिए, शनि को कंट्रोल कीजिए और पंचमेश को। तो देखिएगा अब एक दिन दो दिन में परिणाम नहीं मिलेगा, इसके लिए थोड़ा समय देना पड़ेगा कि दोनों को पश्चाताप होगा या भूल सुधार होगा, या अगर गलत मार्ग पर जा रहे हैं तो निश्चित उनको इस बात की अनुभूति होगी, है ना? जी जी गुरु जी। ऐसे समझिए, मान लीजिए कि राहु क्या है, मान लीजिए अवधेश त्रिपाठी जी है। उदाहरण के लिए अवधेश जी का कुंडली में राहु की दशा चल रही है और राहु का संबंध लग्न पंचम सप्तम तीनों से हो रहा है। अब अवधेश जी को राहु प्रेरित कर रहा है कि तुम प्रेम विवाह करो, और मन पर भी किसी तरह से विष योग, ग्रहण योग या राहु के प्रभाव में है, तब तो पूरा कहिएगा कि राहु हवा देकर इस चीज को मन में और भीतर में और इसको बढ़ा रहा है। तो आप मन को कंट्रोल कीजिए, चूंकि चंद्रमा सबसे इसमें मुख्य भूमिका निभाता है, ठीक है ना? जी जी गुरु जी। अब बात करते हैं कि अगर ये तो हुआ रोकने का, अगर मान ली सच में ही किसी को प्रेम विवाह कराना हो, जरूरी हो, स्थिति ठीक हो, तो क्या करना चाहिए? इसके लिए देखिए, सबसे पहले प्रेम विवाह के लिए आपको इसमें कामदेव की उपासना करनी पड़ती है, काम गायत्री का जाप करना पड़ता है। काम गायत्री के जाप से व्यक्ति के प्रेम विवाह, चूंकि देखिए आपको पता होगा भगवान शंकर एक बार वैराग्य में स्थित हो गए थे। सती के दाह के बाद पार्वती से विवाह करने के लिए उनको देवताओं ने कामदेव को ही प्रेरित किया था कि जाइए आप उनमें उनका वैराग्य भंग कीजिए, है ना? जी गुरुदेव जी। इसमें क्या होता है प्रेम विवाह में कि मान ली लड़का लड़की को पसंद कर रहा है, लड़की लड़की को नहीं पसंद कर रहा है, लेकिन परिवार वाले को पसंद है, परिवार वाले को पसंद है लड़के, माता पिता दोनों पक्ष के, लड़का लड़की काट रहा है, तब यहां पर इस चीज को प्रयोग कीजिए, क्लीम कामदेवाय नमः, क्लीम कामदेवाय नमः, यह मंत्र है। अपराजिता आप लोग जानते होंगे, अपराजिता दो प्रकार की अपराजिता होती है, एक ब्लू रंग की और एक सफेद रंग की, ठीक ना? इस मंत्र से 1008 बार चंद्र ग्रहण में सफेद अपराजिता की जड़ को पीसकर अगर आंखों पर लड़का या लड़की दोनों कोई लगा ले तो इससे दोनों में उत्तम वशीकरण का
होता है और दोनों में प्रेम विवाह योग बनता है। रवि पुख योग में ले लाई गई सफेद मदार की जड़ को हल्दी मलकर पूजा घर में रखने से और भगवान गणेश को लड्डू देने से प्रेम विवाह का योग प्रेम विवाह होता है। ठीक ना? काजल वाला क्या बताया गुरुजी? काजल वाला सफेद अपराजिता की जड़ को भगवान चंद्र ग्रहण में ओम काम देवाय नमः से इसको अभिमंत्रित करके धारण करना है। ठीक है ना? इससे एक दूसरे के प्रति प्रेम, शुक्र की उपासना से भी प्रेम होता है। शुक्र की उपासना से पति पत्नी में विवाद हो या जो भी समस्या हो रही हो तो वो दूर होता है, आपस में प्रेम होता है और प्रेम विवाह होता है। गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करने से भी प्रेम विवाह में लाभ होता है। ठीक ना? ठीक है ना भगवान? जी गुरुजी। तो ये तो मान लीजिए ऐसा सिचुएशन हो कि होता है हमारे साथ आमतौर पर सर कि लड़के ढेर सारा लड़का लड़की को रिजेक्ट कर देता है। ऐसी समस्या आती है ना? बताइए। आती है गुरुवर। तो क्या करना चाहिए? जिस लड़की को लड़के रिजेक्ट कर देते हो, विवाह नहीं हो पा रहा हो, कोई भी विवाह, 5 कांसे के बर्तन चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो उसके हाथों से दान कराइए और चावल और चांदी जेब में रखकर सफेद, जिस दिन लड़के को दिखाना हो उस दिन उसके जेब में चावल, उजला चावल, थोड़ा चांदी का कोई टुकड़ा रखकर और सफेद या लाल फूल साथ लेकर लड़की को ले जाना चाहिए लड़के को दिखाने। लड़का उसको पसंद कर लेता है। जो लड़की, बहुत सारा ऐसे आपको मिलेंगे समस्या कि कोई लड़की माता पिता की बात नहीं मान रही हो, विवाह करने के लिए माता पिता जहां कह रहे हो वहां ना विवाह कर रही हो, किसी कारण से उसकी शादी नहीं हो पा रही हो और गार्जियन और माता पिता को बड़ी चिंता बनी हो, आपके पास आया, ऐसी भी समस्या आती है ना? आती है गुरुजी। तो उसे क्या है, मस्तक पर सफेद चंदन हल्दी केसर का तिलक लगाना चाहिए। 7 से 6 महीने में लड़की मनचाहा शादी का जिद छोड़ देगी और वहीं पर शादी करेगी जहां माता पिता चाहेंगे। जिनकी कुंडली, जिन लड़कियों के या लड़के के कुंडली में ऐसा योग है कि इनका प्रेम विवाह ज्यादा दिन न चल पाएगा, या प्रेम विवाह का योग नहीं हो, लड़का लड़की प्रेम विवाह करने के लिए एकदम हर चीज करने को तैयार है, ऐसे लोगों को माता पिता को चाहिए कि लड़के या लड़की के बरगद की जड़, बड़ वृक्ष जानते होंगे ना, बट वृक्ष, हाँ, उसको, उसकी जड़ और मंगल का यंत्र उनको धारण कराना चाहिए। इससे क्या होता है, धोखा से होता है, लड़ाई झगड़ा से, और वो जो
धोखा वाला प्रेम होता है उससे रक्षा होता है। ठीक है ना? ठीक है ना? गुरु जी। हाँ। जिन लड़कियों का या लड़का किसी कारण से विवाह, कोई भी विवाह नहीं हो रहा हो, तो गुरुवार के दिन भगवान विष्णु के मंदिर में और बुधवार को गणेश जी को बेसन का लड्डू चढ़ाएं और प्रसाद घर न लाकर बच्चों को बांट दें, और गुरुवार को पीली दाल या हल्दी लगे हुए चावल करें। इससे भी विवाह जनित समस्या में आपको सहायता मिलता है। गुरु जी क्या करना है पीले चावलों का फिर? क्या भगवान? तो पीले चावल बताए ना गुरुवार को, उनका क्या करना है, दान करना है क्या? पीली दाल या हल्दी लगे हुए गुरुवार को गाय को खिलाएं। जी गुरु जी। जिन लड़के लड़कियों के कारण घर का माहौल कलह से भरा है, ऐसे घर में 5 गेंदे के पेड़ गमले में लगाने चाहिए घर के अंदर, और बाहर में मेहंदी का पौधा लगाइए। ठीक है ना? जी गुरु जी। जिन व्यक्तियों को मंगल के कारण विवाहिक समस्या आ रही है, मांगलिक है या मंगल विघ्न कर रहा है, अंतरदशा है, दशा है, गोचर है, सब का किसी भी कारण से, हाँ भगवान आ रहा हूं आपके पास, तो उस घर में मीट मांसाहार भोजन, लाल मिर्च, तेज युक्त भोजन उस व्यक्ति को परहेज करना चाहिए जिनके साथ ही समस्या हो रही है, पूरे घर को नहीं। गणेश जी को स्वयं हल्दी या केसर का तिलक लगाना चाहिए। व्यक्ति को लाल वस्त्र नहीं पहनना चाहिए। किनका? जिनका मंगल विघ्न कर रहा है। तो मंगल अगर कोई भी ग्रह आपको अनिष्ट कर रहा है, कुप्रभाव दे रहा है, पीड़ित कर रहा है, बाधा दे रहा है, तो उसको ठीक करने का, उससे संबंधित चीजों का उपयोग करना छोड़ दीजिए, तो वह ग्रह अपने आप पर कुप्रभाव डालना छोड़ देगा। जैसे मदिराग्रस्त व्यक्ति को अगर पंचामृत का पान कराया जाए तो उसे पंचामृत अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा गुरुजी। हाँ। और मदिरा वाले व्यक्ति के सामने मदिरा रख दिया जाए तो उसे कैसा लगेगा? अमृत के समान। हाँ। तो उसी प्रकार जो ग्रह आपको ऐसा कुछ कर रहे हैं, उनसे संबंधित चीजों का उपयोग करना छोड़ दीजिए। जिन घरों में माता पिता का विवाह संबंधी या किसी कारण से बच्चे आदेश नहीं मानते हो, माता पिता के विपरीत चल रहे हैं, तो उनकी माता को चाहिए अपनी स्त्रियां अपने मस्तिष्क के माथे के बीच मध्य में सिंदूर लगाती है ना? बताइए जी गुरुजी। नीतू जी, बताइए। जी जी गुरुजी। वहां से थोड़ा सा सिंदूर लेकर
और बच्चे को प्रतिदिन तिलक लगाइए। जो बच्चा गलत रास्ता पर जा रहा हो, आपका नहीं मान रहा हो, और दाएं हाथ में तांबे का कड़ा पहनाना शुरू कर दीजिए। और जब वो सोने जाए या भोजन करने जाए तो गर्दन के पिछले हिस्से पर माता एक फूंक मारकर भगवान से प्रार्थना करे कि मेरा बच्चा सुधर जाए। इससे कुछ दिनों में ही बच्चे का, या लड़की हो या लड़का, उस पर असर दिखता है। यदि लड़का या लड़की ही घर में विवाह के कारण मनमर्जी के कारण अपना झगड़ा करते हो, उन्हें रुद्राक्ष का ब्रेसलेट पहनाइए। सप्ताह में 1 बार 2 बार मंदिर में श्रमदान कराते रहिए। सफेद चंदन लगाइए। इससे बच्चे गलत मार्ग पर न जाकर माता पिता की बात मानते हैं। बोलिए भगवान, बोलिए। आप बहुत दिनों से बोलिए भगवान, आपने रीच हैंड किया है। पंडित जी आपने रीच हैंड किया हुआ। जी गुरुदेव। गुरुदेव, जो आपने वो बताया था कि विवाह ना हो रहा हो तो जो लगाने के लिए लाल चंदन बताया, अगर लड़का लड़की ना लगाए तो क्या करें? तो माता पिता के लगाइएगा तो माता पिता का विवाह हो जाएगा भगवान, तो और दिक्कत है। हाँ हाँ, ये भी बात सही है गुरु जी। तब किसको उनका तो हुआ लगाइएगा? होगा। अब आपके पास 3 चीज है। या तो उनको उनका व्यवहार से सुधारिए, या एस्ट्रोलॉजी जन्म पत्रिका से उनका नेचर सुधारिए, या तीसरा चीज है कि जब अधिक परिस्थिति आपके हाथों से निकल गई तो छोड़ दीजिए, ईश्वर के भरोसे हो ही वही जो राम रुचि रखा। जी गुरुदेव, हमारे यहाँ है जो एक ब्राह्मण लड़की है, वो बर्मा बिरादरी में भागने वाली है। कल भी मैंने समझाया था, लेकिन दिक्कत होगी। वही मैं आपको पूछने लगा, वो लगाएगी नहीं चंदन वंदन? तो अभी आप, मैं कुछ उपाय नोट सहित आपके ग्रुप में डाल दूंगा, तो आप ऐसा कीजिए कि इन उपाय का प्रयोग करके देखिए, कुछ सुधार हो जाए। जी क्या? जी गुरु जी, बिल्कुल गुरु। सही। ये आप तो देखेंगे गुरु जी। अगर इन उपायों से, अच्छा दूसरा बात है कि आपका अगर बच्चे का कुंडली है तो देखिए कि कौन सा ग्रह उसको गलत रास्ता पर ले जा रहा है। वो तो प्रधान है कि गलत रास्ता ले जाने वाले में राहु की भूमिका प्रथम होती है। जी गुरु जी। हाँ, नशा हो, जुआ हो, जितने गलत मार्ग हैं उसमें राहु की भूमिका होती है। छल हो, प्रपंच हो, क्या हरि किशन जी? जी सही है वो। तो आप ज्योतिष के द्वारा भी कर सकते हैं, व्यवहार के द्वारा भी कर सकते हैं, और इन छोटे मोटे उपाय से भी। ये देखिए, छोटे छोटे उपाय जो निकाले गए हैं ग्रंथों से, ये कारगर होते हैं, लेकिन इनमें वही चीज है, थोड़ा विश्वास, थोड़ा समय देना पड़ता है। ठीक है ना भगवान? और जानिए, जिस व्यक्ति के घर में ऐसा भी आपको सिचुएशन मिलता होगा, आज पूरा प्रकरण प्रेम विवाह से लेकर घर पर ही है। ऐसा आपको मिलता होगा कि लड़का छोटा या बड़ा, उसे चोरी करने का आदत हो। माता का पैसा चुरा ले, पिता का पैसा चुरा ले, बहन का पैसा चुरा ले, कोई सामान चुरा ले। ऐसे भी लोग आपको घर में होते होंगे क्या? जी गुरु। होते हैं कि नहीं? जी गुरु जी, होते हैं। ऐसे बच्चों के लिए भी उपाय है। सुपारी एवं नारियल, पीले चावल बुजुर्गों को शनिवार तथा गुरुवार को दान कराते रहे।
बच्चे से। हल्दी केसर सफेद चंदन का तिलक उन्हें प्रतिदिन लगाइए। जबरन उसको अपने घर के वृद्ध व्यक्ति के पास बात करे ना करे, बैठकर मोबाइल चलाए, उससे मतलब नहीं है, लेकिन कुछ मिनट तक उनके पास बैठाइए। धीरे धीरे उसका आदत छूट जाएगा। अगर लड़का बहुत बड़ा हो गया हो, स्वयं पिता बन गया हो, तब क्या करे? तो एक मटके में लाल ईंट भरकर उसकी तस्वीर की फोटो कॉपी उसमें रखकर 11 दिन नावार्ण मंत्र या गुरु मंत्र से उसकी पूजा करें और मंगल या शनिवार के दिन उसे भूमि में दबा दीजिए। आदत छूट जाएगी। ठीक ना? अगर घर में बच्चे या गार्जियन नशे के आदी हो गए हो, माता पिता बच्चे से दूरियां बनाने लगे हो, तो घर में चांदी का गणेश की मूर्ति रखिए और उनको एक जनेऊ चढ़ाइए। गणेश मंत्र का कम से कम 1 माला घर में नित्य जप करने से माहौल बदलने लगता है और जो बच्चे दूरी बनाते जा रहे हैं वो माता पिता के नजदीक आते हैं। किसी भी बच्चा का जन्म हो तो जन्म होने पर हल्दी की एक गांठ कलावा में बांधकर घर के मंदिर में रखना चाहिए और हर जन्मदिन पर उसमें एक नया गांठ लगा दो। ऐसा 36 वर्ष तक करना चाहिए। इस उपाय से नॉर्मली तौर पर, आम तौर पर बच्चे का स्वास्थ्य ठीक रहता है और बच्चा आगे चलकर बहुत प्रोग्रेस करता है। अगर कोई बच्चा अपने अनुसार शादी के लिए लड़की हो या लड़का अड़ा हुआ है, यहाँ तक कि माता पिता कुछ भी समझा रहे हैं, उटपटांग बोल रहा है, प्राण दे दूंगा, ये कर लूंगा, माता पिता बड़े प्रेशर में है, भयभीत है, क्या करे ना करे, समझाकर सब पाठ पढ़ाकर थक चुके हैं। ऐसा होता है ना भगवान हरि किशन जी? जी भगवान, बिल्कुल होता है। तो इसमें क्या करना है कि बरगद का वृक्ष आपकी बड़ी सहयोग करेगा। उस बच्चे या बच्ची का तस्वीर एक ले लीजिए और बरगद की जड़ को कलावे से बांध दीजिए। ये मेरा परीक्षित उपाय है भगवान। इसको मैंने हाल फिलहाल में आपको बताता हूं। ये बात है 17 अक्टूबर की। एक लड़का था, ब्राह्मण का था, पटना का था, और वो एक ठाकुर नाई, जिसे नाई कहते हैं हमारे यहाँ, आप लोग के यहाँ का नाई ही कहते हैं ठाकुर को ना? और नाई होते हैं भाई। हाँ ना। उसकी बच्ची से वो प्रेम कर रहा था और दोनों भाग चुके थे, फिर आ चुके थे। तो हमने करवाया, हमको सफलता दिखी। आप लोग भी इस चीज को प्रयोग करिए। करना क्या है, तस्वीर ले लेना है लड़के का या लड़की अगर कर रही हो तो, और बरगद की जड़ के नीचे कलावा, आप लोग जानते हैं ना? जी जी हाँ, जी जी। हाँ, जिस प्रकार परिक्रमा करके बट वृक्ष की प्रदक्षिणा करते हैं ना बट सावित्री के दिन, जी उसको हाँ कलावा से बांध दीजिए। तस्वीर पर अष्टगंध का तिलक लगाइए। अगर यह बच्चा करे तो ठीक, न तो माता पिता को कराइए और रात को सो जाने पर चुपके से अष्टगंध का तिलक उस बच्चे के ललाट में लगाइए। और तस्वीर उस, अगर देखिए इसमें भी एक चीज समझिए, अगर आप फ्लैट में करना चाहते हैं तो एक
बट वृक्ष एक गमले में लगा दीजिए, अपने घर में ही कीजिए। अगर आप खुला में करना चाहते हैं तो जहां पुराना बट वृक्ष नीचे वहां कीजिए। इतना करने के बाद प्रतिदिन कोई जिससे दीक्षा लिए हुए है गुरु मंत्र की माला 5 माला जपे। ईश्वर की ना कोई गुरु हो तो भगवान का नाम जप करे, जिस भगवान जिस देवता पर जिस ईश्वर जिसे आप आस्था हो। 4 से 5 महीने में इसमें आपको सफलता मिलती है और जितना आपकी श्रद्धा होगी आपका कार्य उतना जल्दी शीघ्र होता है, एकदम परीक्षित है। कोई व्यक्ति मुझे बताना क्या बताया आपने वट वृक्ष का जड़ वाला? भगवान मैं डाल देता हूं, तुरंत जो भी बता रहा हूं डाल देता हूं मुकेश जी। जो लड़का मोबाइल वगैरह के कारण बुरे लत जिसमें आ गए हैं, जिन्हें नींद नहीं आता हो, दिन रात अच्छा उनको नींद नहीं आ रहा हो, गलत रास्ता पर जा रहे हो, उसे अंगूठे में चांदी का छल्ला पहनाइए। तर्जनी कटा हुआ खुला हुआ सोने का छल्ला पहनाए या गले में स्फटिक या रुद्राक्ष की माला पहनाए। कला या संगीत के शौक से जुड़ा रह सके ऐसा प्रयास करें। अब ऐसे लोगों को इतना पहनाने के बाद अच्छे भजन सुनाइए, अच्छे गाना गाने के लिए, अच्छे वादन के लिए, कुछ प्रिंट बनाने के लिए, कुछ कलाकृति की तरफ उनका मन कन्वर्ट कीजिए। इससे भी आपको लाभ मिलेगा। ठीक ना? तो इस प्रकार से इन चीजों को हम अगर कंट्रोल करें तो हमारा परिवार और आने वाली पीढ़ी भी सुधार सकते हैं। चलिए आज हम प्रश्नों को लेते हैं, समय भी हो चुका है। बताइए भगवान, कोई प्रश्न? गुरुजी आप ये जो बताया ना आप वो डाल देना ग्रुप में इनका। अवश्य अवश्य भगवान, अवश्य। और कोई प्रश्न? गुरुजी एक और थोड़ा सा चीज मैं पूछ रहा था गुरुजी, जो चंद्रमा बताया ना आपने, चंद्रमा को कमजोर करना, तो इसको कैसे क्या उपाय करना पड़ेगा चंद्रमा कमजोर करने के लिए? भगवान मैंने सारी चीजें बता दिया है, मैं नया कुछ नहीं, बस रिवर्स कर रहा हूँ। किस ग्रह का नकारात्मक प्रभाव दूर करने के लिए क्या करना चाहिए, सकारात्मक पक्ष सकारात्मक चीजों को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए। लगभग 32-30 दिन से कम यह कक्षा नहीं चल चुकी है। क्या हरि किशन जी? ये भगवान ये पहले बता दिए हैं ग्रहों के साथ। हाँ। मुकेश जी इसको आप किसी से पूछ लीजिए और बस एक बार आपके कहने से मैं और रिपीट कर देता हूं। जो चीजें उस ग्रह को मजबूत करती हैं, जैसे चंद्रमा अगर बुरा प्रभाव दे रहा है, आप उजला वस्त्र धारण कीजिएगा। आप चंद्रमा के संबंधित चीजों को यूज कीजिएगा, चंद्रमा और आप पर क्रूर होगा। चंद्रमा आपका अच्छा फल दे रहा है, आप माता का निरादर कीजिएगा। चंद्रमा आपका अच्छा होते हुए विपरीत फल। तो जो चीजें ग्रह के प्रिय चीज है, अब जैसे देखिए किसी व्यक्ति को डायबिटीज हो गया तो डॉक्टर साहब मना करते हैं कि देखिए भाई, आम आदमी की तरह आपके जीवन में कुछ चीजें परहेज करनी पड़ेगी। हो जाती है ना मुकेश जी? जी गुरु। हाँ, तो उसी प्रकार ग्रहों का भी है भगवान, जो हमारे ऊपर है सो ग्रहों को। जो चीजें खराब ग्रहों का बल देती है, उन चीजों का जीवन में उपयोग करना छोड़ दीजिए। उनको एनर्जी मिलना ही कम हो जाएगा।
फिर वो स्वतः ही उनका बल, पावर, क्षमता, प्रभाव कम जाएगा, आप पर उसका असर नहीं दिखेगा। ठीक है ना? जी गुरु जी। चलिए, हाँ राम गोपाल जी। गुरुजी अभी आपने बताया कि किसी बच्चे का जन्म हो तो एक हल्दी की गांठ में मूली लपेट करके हर वर्ष गांठ पर जो है एक गांठ लगानी चाहिए। हाँ हाँ, अगर गुरुजी किसी बालक अगर जो है 15-20 साल का हो गया हो तो फिर उसके लिए क्या उपाय? अब उसके लिए भगवान देखिए, एक जन्म के समय के वाले के लिए है, उसके लिए फिर दूसरा चीज करें। दूसरा चीज है जो अन्य उपाय बताए गए हैं, उन चीजों को कराइए। जी गुरुदेव जी, ठीक। और बताइए किन्हीं का। हाँ बोलती है नीतू जी। गुरुजी ये आपने बताया ना अभी अभी कि ये जो बच्चे कहना नहीं मानते हैं, तो उसमें एक उपाय बताया है कि माँ अपने माथे पे से सिंदूर लगाती है, जहाँ से वो सिंदूर लगा लेके उसके माथे पे लगाए बच्चे के, और दाएं हाथ में तांबे का कड़ा पहनाए और गर्दन के पीछे फूंक मारकर भगवान से प्रार्थना करे कि सही हो जाए, सद्बुद्धि हो। तो गुरुजी ये जो है ये विवाह से संबंधित है ये उपाय कि विवाह में मतलब बच्चे मान नहीं रहे हो, या फिर कोई भी गलत संगत में हो, बच्चे कहना नहीं मान रहे हो तो किसी भी मैं प्रेम विवाह के साथ, देखिए मैंने दोनों चीजें बताई है। प्रेम विवाह अगर आवश्यक हो तो मैंने बताया इन देवताओं की उपासना कीजिए, जरूरी हो करवाना एकदम तब। लेकिन जब ना जरूरी हो और माता पिता के विरुद्ध अगर लड़का लड़की जा रहा हो, तो अपने संतान को कंट्रोल में करने के लिए, अच्छा रास्ता पर लाने के लिए इन उपायों के द्वारा थोड़ा हम कंट्रोल कर सकते हैं। जी जी गुरुजी मैं ये कह रही हूँ कि अगर वो बच्चा विवाह का नहीं है, मतलब उसका चक्कर वो कोई गलत आदतों में पड़ा हुआ है, तो भी कर हाँ सकते तब हैं भी ना चलेगा, गुरुजी? तब हाँ, भी। ये किशोरावस्था के बच्चे होते हैं ना, कोई गलत आदत में पड़ जाते हैं। हाँ तब भी। जी 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 गुरुजी, धन्यवाद गुरुजी। और बताइए किन्हीं का कोई प्रश्न? कोई प्रश्न किन्हीं का? हरे किशन जी किन्हीं का प्रश्न है? अवधेश जी? नहीं नहीं गुरुजी। भगवान प्रश्न तो नहीं है, लेकिन ऐसे एक प्रश्न है दिमाग में। अभी जैसे आपने बताया एकदम। कि हाँ। लड़के लड़कियों को रिजेक्ट करते रहते हैं, हम्म। उसका उपाय बताया। अभी आजकल उल्टा होता है, लड़कियां भी लड़कों को रिजेक्ट करती रहती हैं ऐसे, तो उसके हाँ लिए हाँ, कोई वही उपाय है या कोई और भी उपाय है उसका? वही उपाय, वही। वही है, सेम ही है। हाँ। हम्म। और देखिए विवाह वाले प्रकरण में मैंने बहुत सारे उपाय आप लोग को नोट करा दिया था कि विवाह में बाधा हो वगैरह वगैरह सब चीजें। ये हमारे बच्चों से जुड़ा हुआ था। प्रेम विवाह आप देखिए, अधिकांशतः प्रेम विवाह जो आजकल के हो रहे हैं, इसमें कहीं ना कहीं परिवार की छवि, माता पिता का हृदय पर ठेस ये हो रहा है कि नहीं? बताइए, हो रहा है कि नहीं? जी भगवान, बिल्कुल हो रहा है भगवान। जी भगवान जी। चलिए, तो और प्रश्न तो तीन चीजें परिवार में होना जरूरी है, और सबके लिए। एक, प्रतिदिन चाहे 2 परिवार हो चाहे 3 परिवार हो, आप कितना भी पैसा कमाते हो, अपने बच्चों पर ममत्व के कारण कभी कभी क्या होता है, बच्चों का जो गलत रास्ता चुनने में माता पिता सहायक होते हैं। हम अधिकांशतः उन लोगों के घर में, एक आंकड़ा तो मेरे पास नहीं है लेकिन अनुमान था, ऐसे परिवार जिनके माता पिता धन के पीछे ज्यादा चलते हैं। जी जी गुरुजी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। एक मिनट,
धन ही उनका जीवन है। उनका बच्चा कहाँ जा रहा है, कैसे कर रहा है, 5,000 मांग रहा है, 15,000 दे रहे हैं, उनको क्या फर्क है, प्रतिदिन घर में आया रहा है। ऐसे बच्चे माता पिता की छत्र छाया न होने के कारण, गार्जियन पर का प्रभाव न होने कारण विपरीत मार्ग पर चले जा रहे हैं। और एक दिन ऐसा समस्या हो जा रहा है कि माता पिता धन कमाते कमाते संतान उनका न तो महत्व देता है, न तो उनकी छवि को आगे बढ़ाता है, पूरे धन के साथ माता पिता का मान मर्यादा भी नष्ट कर देता है। होता है कि नहीं ऐसा? जी जी बताइए। तो जी। वही एक किसान का लड़का अभावग्रस्त जीवन में, देखिए जीवन में जिस व्यक्ति का अभाव नहीं है वह व्यक्ति गलत रास्ता पर जा, जिसके पास परिपूर्णता है ऐसे लोग भटक जाते हैं, गिर जाते हैं। तो कभी कभी हमें अपने बच्चों को अभावग्रस्त बनाना सीखिए, अपने पैरों पर खड़ा होने के। दूसरा कारण है कि आजकल इतना लोग व्यस्त हो गए हैं, माता पिता अलग मोबाइल लेकर टीवी वगैरह, ड्यूटी टीवी में व्यस्त है, स्त्री अलग व्यस्त है, लड़का अलग, बैठकर एक साथ वार्तालाप खत्म हो गया। इससे पारिवारिक कम्युनिकेशन खत्म हो गया। लड़का 12 बजे तक अपना अकेले रूम में क्या कर रहा है, पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा है, कोई देखने वाला नहीं। अब इस कारण धीरे धीरे लड़का माता पिता पर हावी हो जाता है। तो सबसे पहले चाहिए एक चीज की, ठीक है लड़का सियान है, परिवार में बैठकर वार्तालाप कीजिए, इससे भी बड़ा एक कम्युनिकेशन होता है और परिवार में एकजुटता और प्रभाव होता है। दूसरा, माता पिता को एक अच्छा संस्कार देने के लिए स्वयं भी संस्कारित होना पड़ता है। आप ऐसा माता पिता अपने बच्चों को, अब देखिए क्या है समस्या, कहाँ जा रहा है बच्चा कोई मतलब नहीं है, किसी से कोई मतलब नहीं है, पूजा पाठ हम भी नहीं कर रहे, माहौल नहीं है धर्म का, समाज का, समाज में स्वयं भी नहीं जा रहे हैं। इससे क्या हो रहा है, हर घर में ये स्थिति बन रही है कि लोग सामाजिक और पारिवारिक जीवन से दूर होते जा रहे हैं और वही फैसला ले रहे हैं कि जो समाज में जिन लोग ले रहे हैं, और वो चीजें आपके घर में भी आ रही है ना हरि किशन जी? जी गुरुदेव। तो इसको कंट्रोल करना पड़ेगा आपको, माता पिता को, हम सबको। अपने बच्चे पर, अपने बच्चे का देख रेख करने का दायित्व तो आपका है। आपने जीवन में करोड़ों रुपया कमा लिया, अरबों रुपया कमाए, लेकिन संतान को उचित शिक्षा, उचित संस्कार नहीं दे पाए तो आपका लाख व्यर्थ कमाया हुआ पैसा कोई काम नहीं देगा। जिस समय आपका शरीर थकेगा, यही संतान और यही पैसा आपका सुख नहीं देगा। यानी तुझे जी गुरुजी, ये बहुत बड़ी समस्या है गुरुजी, हमारे तो आसपास में हमको दिखाई देती है ये समस्या। तो सीखिए, पश्यन अपि न पश्यति किम आश्चर्यम, यही आश्चर्य है संसार का कि मनुष्य देख कर भी, अगला भुगत रहा है, आप देख रहे आस पड़ोस में, लेकिन अपना भविष्य कि हमारे साथ क्या होगा, पराधीन जब हो जाइएगा तो अभी से
अभी से इन चीजों को कंट्रोल कीजिए। अपने थोड़ा 2 पैसा कम कमाइए, लड़के को संस्कारवान और ऐसा बनाइए, आपका लड़का 10 रुपया कमाए लेकिन संस्कारी हो, गुणकारी हो, विद्वान हो, ज्ञानी बने, इससे बड़ा कोई पैसा नहीं होता है। और तीसरी चीज क्या है कि आज का कल्चर ऐसा हो गया कि व्यक्ति, हम आप सब उदर भरे सोई रीति सिखाए। लड़का को पूजा पाठ, श्लोक मंत्र, धार्मिक कथा, रामचरितमानस, गीता का श्लोक नहीं पढ़ाएंगे। क्या है, अंग्रेजी शिक्षा पढ़ो, जल्दी आईपीएस बनो, जल्दी नौकरी करो, प्रेशर देकर। तो इससे क्या हो रहा है कि लड़का शुरू से ही तनावपूर्ण जिंदगी जी रहा है। अब उसका है पैसा कमाने के लिए, जब पैसा कमाने के लिए आप स्वयं उसको प्रेरित कर रहे हैं, तो जब पैसा कमाने लग रहा है तो आपका ही वो, माता पिता का ही वो साथ छोड़ दे रहा है। अब माता पिता हैं अपने घर में पड़े हुए, लड़का बाहर ड्यूटी कर रहा है, क्या फायदा है बताइए? ऐसा है ना? जी जी गुरुजी, बिल्कुल सही बात है। तो इन चीजों को कंट्रोल कीजिए। और ये चीजें ज्योतिष और ग्रह गोचर से कंट्रोल होने की चीज नहीं है, ये सामाजिक चीज है, व्यवहारिक चीज है, पारिवारिक चीज है। इनको सुधारिए। ठीक है, जो हो गया सो हो गया, कम से कम आने वाले पीढ़ियों को तो मजबूत कीजिए। आपका लड़का ठीक है, विवाहित है, घर में एक साथ रहते हैं, लड़का को तो सुधार सकते हैं। जो पीढ़ी चल गई उसकी चिंता मत कीजिए, लेकिन आने वाले भविष्य का तो निर्माण कर सकते हैं ना। बताइए, बताइए भगवान, बताइए हरि किशन जी। हाँ ठीक है भगवान, सही बात है। तो उनको तो सुधारना ही पड़ेगा, बच्चों को तो। देखिए, अभी वर्तमान समय में इस चीज का सब गार्जियन को, सब माता पिता को, प्राइवेट स्कूल जितने स्कूल हो, उन पर ये दबाव बनाना चाहिए। तुम अपने स्कूल में सीबीएसई कोर्स भी पढ़ाओ, अंग्रेजी का सब्जेक्ट भी पढ़ाओ, लेकिन हमारी धर्म भी सिखाओ, हमारा संस्कृति भी सिखाओ। अभिवादनस्य शीलस्य नित्यं वृद्धोपवेशिनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। प्रातः काल उठी के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, शम गच्छध्वम संवदध्वम। इन श्लोकों का तात्पर्य, अभिप्राय भी तो इनको सिखाओ। बताइए, बताइए भगवान। जी जी गुरुजी, बिल्कुल सही बात है। न तो घर में माता पिता को इतना फुर्सत है इन चीजों को सिखाने का। बच्चा को पैसा पर प्राइवेट स्कूल में भेज दे रहे हैं, निजी स्कूल वाले नामी है, प्रार्थना में तू ही राम है, तू रहीम है, ये चीजें करवा दे रहे हैं। और उसके बाद अंग्रेजी कल्चर, अंग्रेजी सब्जेक्ट। अरे, एक एक श्लोक का भी भावार्थ तो बता सकते हो, ताकि बच्चा कहीं से तो सकारात्मक चीज उसके मन में पले। बताइए, बताइए, है ना? जी 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 गुरुजी। अगर कोई सीबीएसई कोर्स वाला, अंग्रेजी पैटर्न वाला स्कूल है, अगर संस्कृत का एक श्लोक का प्रतिदिन छोटे छोटे बच्चों को, बड़े बड़े बच्चों को, अगर अपनी कक्षा में एक सब्जेक्ट, अगर सुभाषित हो गया, गीता श्लोक, रामचरितमानस, वेद श्लोक, सूक्त संग्रह इत्यादि कोई एक सब्जेक्ट पर उसको पढ़ाए, तो इससे क्या उसका मान प्रतिष्ठा, उसके सीबीएसई कोर्स का कोई हानि हो जाएगा?
बताइए बताइए। नहीं होगा नहीं, जी बिल्कुल ऐसी अच्छा ही चीजों होगा की है। गुरुजी ये तो। आप सोचिए, आप अंग्रेजी विद्या को पढ़ रहे हैं, आपके बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन आप छोड़ क्या रहे? संस्कृत, संस्कार, सभ्यता। और इस चीज को पढ़े हुए अंग्रेज, पढ़े हुए विदेश के बड़े बड़े विदेशी लोग आपके यहाँ आकर संस्कृत विद्या सीख रहे हैं। क्यों सीख रहे हैं? वो जानते हैं कि आप मृग कस्तूरी की तरह भटक रहे हैं। बहुत सारे ब्राह्मण हैं जो अपने बच्चे को वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा, इतना श्लोक भी नहीं पढ़ाए हैं। और एक विदेश का विदेशी आपके यहाँ आकर आपके गुरुकुलों में शिक्षा लेकर रुद्राष्टाध्यायी, गीता, भागवत इत्यादि का श्लोक पढ़ रहा है ना? बताइए, है कि नहीं ऐसा चीज? जी गुरुजी सच है बिल्कुल। तो कहां से? कल्पना कीजिएगा, जब स्वयं आप अपने बच्चे को अपने अपनी स्वयं को ही, जब आप स्वयं में ही त्रुटि है, तो फिर अच्छा सृजन, अच्छा सृजन खेतों में बीज डाल दिया जाता है, लेकिन फसल का जितना मेहनत कीजिएगा, पानी या जो भी डाला जाता है, उतना ही ना फसल मिलेगा। तो कमी हर परिवार में है, व्यक्तिगत किसी में दोष नहीं है। हम धन की अपेक्षा धर्म को मान नहीं रहे हैं और घर में धर्ममय माहौल नहीं बना रहे हैं। इसी कारण आज की परिवेश में बच्चे बाहर के कल्चर में जाकर भटक रहे हैं और उसका असर आपको भुगतना पड़ रहा है। चाहे कहकर इसको सहन कीजिए, अंदर अंदर सहन कीजिए, लेकिन हर माता पिता अपने संतान के कारण कहीं ना कहीं चिंतित, कहीं ना कहीं परेशान है ना भगवान? बताइए। जी बिल्कुल है भगवान। तो इसको रोकना होगा। ठीक है, आपका लड़का निकल चुका है आपके हाथों से, खुला हुआ जानवर जब खुले मैदान में चल जाता है तो पकड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन लड़के का लड़का या कोई ऐसा लड़का जो आपके पास बैठे, कम से कम उसे धार्मिक कहानी सुनाकर, धार्मिक श्लोक सुनाकर, धार्मिक भजन सुनाकर, इन चीजों को सुनाकर, कथा कहानी वगैरह के माध्यम से कम उनमें कुछ भी तो संस्कार दे सकते हैं कि कम से कम भगवान का तुम सेवा करो, एक करो, माता पिता का क्या होता है। तो जब शुरू से इस चीज को सीखेगा ना, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर में संस्कार रहेगा, और संस्कार रहेगा तो फिर सब चीज है। ठीक है भगवान? जी जी गुरुजी। चलिए, क्या ये जरूरी है कि नहीं नीतू जी? बिल्कुल बिल्कुल गुरुजी, बहुत जरूरी है। आजकल के जमाने में तो बहुत ही जरूरी हो गया है गुरुजी ये संस्कार और देना। मैंने कई स्कूलों को कहा हूँ, मेरे पास आए हुए थे लोग, अभी उन लोग का होता है एडमिशन, कि आप लोग की स्कूल न चलने का कारण है कि आप लोग इसको व्यवसाय बना दिए, सब्जी मंडी की तरह। हर क्षेत्र में, हर स्टेट में एक से एक स्कूल का अपना अपना प्रचार के लिए, कोई ए है, कोई यहाँ से टीचर है वगैरह वगैरह, लेकिन अंदर में उनके जाके देखिए, वही अंग्रेजी सभ्यता ही आप लोग को दिखाई जा रही है। ठीक है ना? ठीक है भगवान? जी जी गुरुजी। तो मैं आप चीजों को भेज देता हूं और आप लोग इसको थोड़ा प्रयोग करिए और देखिए कितना लाभ मिलता है। नमो नमः। सभी को नमो नमः। नमो नमः, सभी को नमो। सर्वेभ्यो नमो नमः। शुभ रात्रि।
सभी छोड़ दें तो रिकॉर्डिंग बंद हो जाएगी फटाफट। जय जय श्री राम।